Hey guys, this is Babagar Prasad. Today we are having Mr. Ronit with us. तो ये बेसिकली वो ये एक यूट्यूबर है, इनका एक एजुकेशनल कंटेंट है इनके एक चैनल पे। बेसिकली ही इज रनिंग 2 चैनल्स बट आल्सो ही इज अ ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे इनके कंटेंट के रिलेटेड, इनकी जर्नी के रिलेटेड, और ये कितना अर्निंग करते हैं इन सभी सोर्सेज से, और क्या ये अच्छी सोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कैसे अर्निंग की जा सकती है। इन सभी चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी इंट्रो दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले। तो हाय परगत, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है एक्चुअली, तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। ठीक है। और 22,000 सब्सक्राइबर्स ही है मेरे, तो आजकल कौन इंटरव्यू लेता है। ठीक है। और बस यूट्यूब एक मतलब मैं एक्सीडेंटली यूट्यूब में आया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि अर्निंग करने के तौर पे मैं आऊँ, लेकिन आजकल मजा आ रहा है, अर्निंग हो रहा है तो। और आगे भी अर्निंग को बढ़ाना चाहता हूँ अपना। एक सिक्योर मतलब लाइफ में होता है ना, एक साइड से इनकम आ रहा है, तो वो करना चाहता हूँ। और मेरा भी फिलहाल एक चैनल तो चल रहा है रोनित सिल के नाम से ही, मेरे नाम से ही। उस पे मैं टेक वगैरह वीडियोस डालता हूँ और कुछ कोर्सेज भी डालता हूँ, मतलब फुल कोर्सेज। जैसे कि एक कंटेंट राइटिंग का कोर्स मैंने डाला हुआ है, तो उसमें अभी 3.5 लाख के ऊपर लोगों ने उसको देखा है, और अभी भी उसमें व्यूज आता है अच्छे से। और मतलब उसी कोर्स से मैं इतना मतलब सब्सक्राइबर आया है मेरे पास। और बाकी तो मेहनत चल रही है, दूसरे दूसरे वीडियोस डालता ही हूँ। और अभी और एक चैनल स्टार्ट किया हूँ मैंने, जैसे रोनित सिल 2.0। तो उसमें क्या होता है कि लोग मुझे काफी सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब मेरे मेन चैनल पे। तो अभी अगर मैं उन सब वीडियोस को बना के अगर मेरे मेन चैनल पे डालने लगूँ, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बेसिकली कोर्सेज देखने आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैंने अपना दूसरा चैनल ओपन किया, और उसमें फिर मैं वो सब वीडियो डालता हूँ। तो अभी वो चल रहा है। वो उसमें अभी एडसेंस तो नहीं चल रहा है फिलहाल, मैं एक ही चैनल से अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि अगर एक चैनल से इतना अर्न हो रहा है, तो आगे जाके कितने अर्निंग हो सकते हैं। और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली यूट्यूब। तो भाई लाइक जैसे आपने कहा कि अभी छोटा ही चैनल है, 22,000 एक बहुत अच्छा अकाउंट होता है। तो लाइक हाँ। फिर भी आप अच्छी अर्निंग कर रहे होगे। लाइक आपने बताया कि 3.5 लाख व्यूज आपके कोर्स पे आए हैं। उसी कोर्स से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था अपना जर्नी, कंटेंट राइटिंग पे आपका एक कोर्स है मे बी। तो हम्म। हाँ, तो उसी से मैंने अपनी जर्नी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्ट की थी, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट अर्निंग भाई के कोर्स के बाद ही स्टार्ट हुई थी। और मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी दैट वाज ओनली ₹360। आज तो हम एक सेटअप कर चुके हैं। हमारी एक हम्म। कंपनी हमने सेटअप की है, उस पर हम थोड़े बहुत क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। होप सो हमारा ये स्टार्टअप आगे चलेगा। लेकिन भाई लाइक मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ये बताओ कि आपकी एज कितनी है, कितनी एज में आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके हो। मेरी एज तो अभी 19 चल रही है। और जब मैं एक्चुअली क्लास 11 में था, तो तब मैंने एक यूट्यूब में ऐसी वीडियो मतलब बना के डाल दिया था, तो उसमें व्यूज तो आ ही रहे थे। ठीक है, उस टाइम जियो वगैरह नहीं था, तो व्यूज वगैरह आ रहे थे। लेकिन मतलब मैं बस ऐसे ही मतलब मजाक में डाल दिया था वो वीडियो। एक ऐप के ऊपर था, तभी बहुत सारे ऐप चलते थे अर्निंग्स के। तो मुझे पता चला कि काफी ज्यादा लोग देखना चाहते हैं अर्निंग्स के ऊपर वीडियोस। तो तब से मुझे भी इंटरेस्ट शुरू हुआ, और मेरे जो क्लास के कुछ दोस्त थे वो लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्रेज किया कि करना चाहिए ये, आगे और भी 2-3 वीडियो बना के देखो। तो फिर वो चलने लगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस के बारे में यूट्यूब पे। जब मैंने वो जो पहला वीडियो डाला था, वो एक दूसरा चैनल था, आज उस पे गूगल एडसेंस डिसेबल्ड हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ। अगर आप सर्च करोगे रोनित सिल 3.0, तो उस चैनल पर 1.5 लाख के करीबन सब्सक्राइबर है। तो उससे मैंने काफी ज्यादा इनकम किया था। आपको पता नहीं होगा, मैंने आपसे बात नहीं किया था उसके बारे में। लेकिन मेरा और एक दोस्त था जो पटना से है बेसिकली। तो कभी हम मिले नहीं थे, हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन में दोस्त बने थे, तो वो भी फिर मेरे साथ काम कर रहा था। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट किया था। एक बार मुझे याद है कि गूगल एडसेंस से 1,92,000 मैंने उस चैनल से अर्न किया था एक महीने में। तो भाई आपने वो चैनल डिसेबल क्यों किया? लाइक 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे आपके पास, बटन भी होगा, सिल्वर बटन भी होगा आपके पास उस चैनल का। तो उसके बाद हम्म। लाइक ये 22,000 पे आप कैसे वापस आए?
उस पे गूगल एडसेंस बंद हो चुका था, मतलब तभी मुझे पता नहीं था कि इनवैलिड एक्टिविटीज क्या होता है एडसेंस का। तो हम लोग क्या कर रहे थे एक दिन, मेरा मतलब मैं वीपीएन ऑन करके उस पे यूएसए के तरफ से अपना एड्स पे खुद क्लिक कर रहा था। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो होता क्या है इनवैलिड एक्टिविटी। तो फिर एक बार ब्लॉक हुआ तो वो हम लोगों ने कम से कम 4-5 बार अपील किया है, अभी तक वो नहीं हुआ है। और अब तो साफ साफ यूट्यूब वालों ने कह भी दिया कि वो अब होगा नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। तो फिर उस पे हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब आपके पास उस टाइम भी एक ट्रिक थी अच्छा अर्न करने के लिए। हम्म। तो भाई जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोविड 19 स्टार्ट हो गया। बच्चे वैसे भी पढ़ तो नहीं रहे हैं घर पे बैठे। 10th के स्टूडेंट्स वैसे ही पास हो गए हैं, +1 में आ गए हैं। +1 के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन को डिस्टर्ब कर दिया है कोविड 19 ने। तो बच्चों के लिए लाइक आप क्या टिप दोगे कि इस दौर में उनको क्या सीखना चाहिए? क्या उनको मार्केट में कुछ ना कुछ लाइक ट्राई करना चाहिए अपना कुछ, या फिर उनको बस एजुकेशन के साथ जुड़े रहना चाहिए कि कब खुलेगा हम पढ़ेंगे और हमें कोई अच्छा जॉब वगैरह मिल जाएगा? देखो, इस पे दो पॉइंट है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। अगर कोविड 19 की आप बात कर रहे हो, जैसे पिछले साल कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो पिछले साल जो मेरा चैनल था वो कम से कम 1,000-2,000 सब्सक्राइबर का था, ठीक है। और तब मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में, जो टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो लोगों ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के डाला था, तो काफी लोग उस वीडियो को देखे थे। तो इसमें दो पॉइंट निकलता है। एक तो स्टूडेंट्स अगर इस टाइम वो लोग काफी ज्यादा फ्री हैं, तो एक तो फायदा उठा सकते हैं उन कोर्सेज का। उनको सर्टिफिकेट भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और भी काफी सारे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज ऑनलाइन कोर्सेज आजकल लेके आ रहा है, वो भी फ्री में। तो अगर वो लोग वो सब कर सकता है, तो उसको एक तो स्किल्स ग्रो होगा, और दूसरा उनको सर्टिफिकेट भी अच्छे अच्छे कंपनीज की तरफ से मिलेंगे। और यूट्यूबर्स की बात करें तो वो तो फिर अपना अच्छा अच्छा वीडियो बना के डाल सकता है और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, और फिर उसका तो है ही। तो लाइक मतलब आप कह रहे हो कि लाइक बच्चों को सिर्फ अपनी एजुकेशन पे डिपेंड नहीं रहना है, उनको कुछ और ट्राई करना चाहिए कोविड 19 के पीरियड में? हाँ, मतलब कुछ अलग अलग सीखेंगे तो वैसे भी आजकल जितने भी प्राइवेट जॉब्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की तो छोड़ देते हैं। प्राइवेट जॉब्स में आजकल बेसिकली स्किल्स के ऊपर ही सिलेक्ट किया जाता है एक एम्प्लॉय को। तो स्किल्स होगा तभी ना आपको मतलब जॉब मिलेगा। तो ये सोच के चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि बस डिग्री लेके जाओ कॉलेज का और आपको जॉब मिल गया, आजकल ये नहीं होता है, सिंपल सी बात है। मतलब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हो? क्योंकि मैं पर्सनली एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको क्षमता मिलती है कुछ सीखने की और कुछ करने की। ठीक है। तो लाइक हम्म। आप हम्म। इंडियन एजुकेशन को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हो बच्चों को सिर्फ पेपर दिखा के जॉब देने के लिए? इससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है या बच्चों को कुछ अच्छा मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने एकेडमिक्स के पढ़ाई में, जैसे स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में डिपेंड है, उनको तो बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। अगर वो साइड से कुछ अच्छा स्किल्स ग्रो कर पा रहा है अपने ऊपर, तो उसको वो रियल टाइम में अपने लाइफ में हेल्प मिलेगा उसके ऊपर। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ, उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही है रियल टाइम स्किल्स ग्रो करने के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम अगर बाहर देखते हैं, अब मैं कभी बाहर तो गया नहीं हूँ किसी फॉरेन कंट्री में, लेकिन उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उनके ऊपर काफी पता है मुझे कि वो लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड, मतलब अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बाहर में पढ़ाई होती है बिजनेस मैनेजमेंट का, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग ज्यादातर फोकस करता है जो रियल कंपनीज में अभी हो रहा है, तो उनके ऊपर सिखाने का। अब हमारा क्या है कि हमारा तो वो कंप्यूटर बुक चल रहा है जो काफी साल पहले ऑब्सलीट हो चुका है, जो हम लोग अभी कंप्यूटर में यूज भी नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल तो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है भाई। मतलब आप हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को अपनी पेपर जो डिग्रीज दिखाने से ज्यादा अच्छा है कि अगर वो किसी स्किल पे काम करें तो ज्यादा हम्म। चांसेस हैं आजकल सक्सेसफुल होने के लिए। हम्म। अगर आप इसमें मुझे डिटेल्स में पूछो तो मैं कुछ बता सकता हूँ, अगर आप पूछो तो। जी जी सर, आप कैरी ऑन करें, आप बताएं आप क्या बताना चाहते देखिए, मैं क्लास 11-12 में साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हूँ, ठीक है। और साइंस में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्या करूँ, मैं रिलेटिव और लोगों की बातों में आके साइंस ले लिया था।
फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस में है, ठीक है। तो अब मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, मुझे एक्चुअली पढ़ाई तो करनी थी, ठीक है। तो मुझे पता चला बिजनेस मैनेजमेंट करके एक कोर्स आता है। तो मैं अभी अभी मैं करेंटली सेमेस्टर 6 में हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोई रेगुलर कॉलेज में नहीं हूँ, मैं डिस्टेंस से कर रहा हूँ। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मैं अभी बिजनेस मैनेजमेंट डिस्टेंस से कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे फायदा ये हो रहा है कि देखो मैं एक मतलब मेरे पापा का भी एक बिजनेस है, ठीक है। और मैं इकलौता घर का लड़का हूँ। तो मुझे ऐसा है कि मैं थोड़ा अपना लाइफ को मतलब सीरियस होके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में जाके अभी मजा ले रहा हूँ और घर में बिजनेस भी नहीं समझ रहा हूँ और पढ़ाई में भी मतलब उतना हो नहीं, ठीक है। तो घर का बिजनेस भी आजकल मैं देखने लगा हूँ अभी, और डिस्टेंस से तो पढ़ाई चल ही रही है, और ऊपर से मैं एक अपना एजेंसी भी खोलने वाला हूँ अभी 2 महीना या 3 महीना के अंदर मैं खोल लूंगा। और वो जो एजेंसी है वो बेसिकली यूट्यूब से जो मनी कलेक्ट किया मैंने उससे ही खोलूंगा, किसी और से पैसा नहीं लेने वाला हूँ। और उस एजेंसी में यूट्यूब चैनल्स काफी मेरा काम देने वाला है क्लाइंट्स लेने में। तो आजकल अगर हम लोग कुछ पढ़ाई से हटके भी करते हैं और अगर हम लोग उससे अर्निंग कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। तो मतलब 19 इयर्स की एज में आप अपने घर का बिजनेस संभाल रहे हो, यूट्यूब का हम्म, बिजनेस देख रहे हो, और अपनी एक अलग से एजेंसी भी खोलना स्टार्ट कर दिया है आपने यूट्यूब से ही। हम्म, सिर्फ आप 19 हाँ, इयर्स की एज में ये सब कर रहे हो। हम्म। तो क्या मतलब बच्चों को इस चीज से लाइक ये पता लग रहा है कि हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें और इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना स्टार्ट कर दें, या फिर पढ़ाई जरूरी है, आप कह रहे हैं? नहीं, पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप लोग अपना मतलब कॉलेज के बाद या फिर मास्टर डिग्रीज के बाद ये सब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने मेरे लाइफ को देख के किया, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरह ही डिस्टेंस में ज्वाइन करके आप कुछ काम कर लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो लाइक डिसीजन मेकिंग एक जो प्रोसेस रहती है बच्चों की, लाइक अभी आप 11वीं 12वीं के छात्र देखोगे तो वो लोग अपने लाइक दोस्त के पीछे भाग रहे हैं कि इसने नॉन मेडिकल रख ली तो मैं नॉन मेडिकल रख रहा हूँ, किसी ने कॉमर्स रख ली तो कॉमर्स रख ली, किसी ने रिश्तेदारों के कहने पे रख ली, किसी ने किसी के कहने पे रख ली। तो क्या लाइक बच्चों को 11वीं 12वीं एक अच्छा मौका देती है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, या फिर वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट रह के एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने स्ट्रीम्स को चूज करके? देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने भी ये गलती किया था, रिलेटिव्स और दोस्त के पीछे भाग के ही मैंने साइंस लिया था। तो मुझे आज रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। और जैसे कि मैं 12th के बाद बात करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त थे क्लास में वो सब एक एक दोस्त अलग अलग फील्ड में गए हैं उसके बाद। मतलब हम लोगों को साथ में रियलाइज हुआ था कि हम लोगों ने जो भी 11 12 में डिसीजन लिया वो गलत था। फिर हम लोग अपने मतलब कोई बिजनेस मैनेजमेंट में चला गया, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया, कोई शेफ बनने चला गया, तो कोई डॉक्टर बनने चला गया। उस तरीके से अपने अपने इंटरेस्ट में हम लोग चले गए। तो मुझे लगता है कि अपने अपने इंटरेस्ट में जाना चाहिए, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो। लाइक लाइफ में बच्चों को सिर्फ अपने पैशन पे काम करना चाहिए, या फिर जिंदगी का कोई एक पर्पस ढूंढना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मुझे इस चीज पे काम करना है, कि बस सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से टिकटॉक आया, अभी तो चलो टिकटॉक बंद हो गया, टिकटॉक के बाद हम्म, से बच्चों ने पैशन का मतलब बना लिया था कि किसी के गाने चुनो, गाने पे वीडियो बनाओ शीशे के सामने खड़े होके, और तुम लोग एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। माँ बाप को कह रहे थे कि हम लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। क्या ये चीज सही थी, या फिर कुछ और करना चाहिए बच्चों को? अब देखिए किसी का पैशन में मतलब इंटरेस्ट होता है तो वो बन भी जाता है, ठीक है। और ज्यादातर अगर हम लोग रियल सीरियस होके सोचे तो हम लोग पाएंगे कि ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं होते हैं पैशन के पीछे भागने से, ठीक है। तो मुझे लगता है जिंदगी का एक आपको कुछ ना कुछ तो करना है अपने घर वालों के लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों सोच के चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैशन के पीछे भाग रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप सच में सक्सेस होने वाले हो या नहीं। आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लाइक आपने कभी ऐसे सोचा था जिंदगी में लाइक अभी 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 आपके 19 इयर्स का एज हो गया है, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि ठीक है यार, सक्सेस का एक रास्ता चुना था कि लाइक यहाँ ठीक है, प्लान ए कि यूट्यूब करेंगे, प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे आएंगे, तो प्लान सी पे जाएंगे, लेकिन करना यही है? कुछ ऐसा सोचा था, या फिर बस एक्सीडेंटली सारा कुछ होता गया और आप इन सभी चीजों से जुड़ते गए? हाँ, सब कुछ एक्सीडेंटली ही हुआ है ज्यादातर।
और मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स पे। तो मैं चाह रहा था कि जो भी जॉब करूंगा कंप्यूटर के ऊपर करूंगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आईटी सेक्टर में। तो उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे होते गया अपने से, मुझे फिर बिजनेस में इंटरेस्ट होने लगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा भी बिजनेस ओरिएंटेड हूँ, मतलब मुझे हर एक बिजनेस को समझ में आ जाता है। मतलब मैं हर एक बिजनेस के लिए काम कर सकता हूँ। तो मुझे अपना ही बिजनेस फिर समझ में आया और मैं अपना एजेंसी इसीलिए खोल रहा हूँ, लाइक, क्योंकि मुझे उस पर अर्निंग दिख रहा है। मुझे उस पर अच्छा अर्निंग दिख रहा है। तो लाइक जैसे आप अभी अभी आपने कहा कि आप 6 सेमेस्टर में कर रहे हैं, तो कितना एक हम्म। टाइम लगता है किसी बच्चे को अपना पर्पस ढूंढने के लिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए बना हूँ और मुझे इसी चीज पे काम करना है, और ऐसा काम करना है कि दुनिया में कोई भी बंदा नहीं करना चाहे, कर सकता है जैसा मैं काम कर सकता हूँ। मुझे देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपके लाइफ में आपको जो मतलब हो रहा है वो आपको मिल ही जाएगा, आपका पर्पस। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते हुए रहना चाहिए, कि अगर आपका कोई एक गोल है तो उसके ऊपर काम कीजिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरा आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिख ही जाएगा। मतलब हर एक प्लान बी प्लान सी के साथ चलना चाहिए आपको कि हाँ ये हाँ बिल्कुल, इसके बाद बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ, तो लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करता हूँ, बेसिकली मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे काम करना पसंद भी करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे है। आपको क्या लगता है कि लाइक बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना हाथ इन प्लेटफॉर्म्स में एक ना एक बार जिंदगी में जरूर आजमाना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर उनको इंटरेस्ट है, अगर उनको लगता है कि उनका हो सकता है, अगर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे मेरे 22,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो लोग सोचेंगे कि ये क्या ही कमा रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमा रहा हूँ। मैं यूट्यूब से क्लाइंट लेता हूँ वेब डिजाइनिंग का, मुझे क्लाइंट मिलता है। मैं एक एक वेब डिजाइन करने का 5,000 रुपया चार्ज करता हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक मंथली मेरा इनकम जनरेट हो जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही अर्न कर रहा हूँ या कुछ। लाइक पर्सनली आपने अपना एक पूरा सेटअप बना लिया है कि हाँ यार इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है, हम्म। इन सभी को मिला के मेरा एक नाम है जिससे मैं कमा रहा हूँ। हम्म। हाँ एग्जैक्टली, आपने समझ गया। और मैं वही जो एजेंसी अभी खोलने वाला हूँ उसका नाम एक्चुअली जहाना है। और उसी एजेंसी में बहुत कुछ मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, उसमें हमने सिलेक्ट किया है 30 ऐसे सर्विसेज जो हम लोग करने वाले हैं। तो जो अर्निंग होता है ना वो काफी अच्छा होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। और एट द एंड आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आप काम करो, पैसा चाहिए। तो अगर आप कुछ और मतलब मान के चलो प्राइवेट जॉब अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपना पैशन फॉलो करके अपना कुछ कर रहे हो, तो मुझे लगता है अच्छा है। लाइक यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ मेरे सराउंडिंग्स में काफी कुछ चर्चा होती रहती है इस चीज के बारे में। बच्चे 11वीं 12वीं के बाद किसी के पीछे भाग रहे हैं। अभी पीछे सफीन हसन सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन इंडिया, आज आईएएस हैं वो, सॉरी आईपीएस हैं वो, ठीक है। किसी ने उनका इंटरव्यू सुन लिया तो वो किसी के पीछे लग के यूपीएससी की तैयारी में भाग रहे हैं, हालांकि किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है उस फील्ड में। बच्चों को यही नहीं पता कि हम जिस फील्ड में हैं उसके बाद हमें करना क्या है। कोई फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है अपना काम ढूंढने के लिए, वहां पे जा रहे हैं जहां से सपना लेके जा रहे हैं कि वहां पे जाएंगे, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ियां होंगी वगैरह वगैरह, सपने ले रहे हैं लोग, डे ड्रीमर्स बन रहे हैं बच्चे आज के एजुकेशन सिस्टम के कारण। इसमें आप कुछ अगर रेवोल्यूशनाइज करना चाहें इस सिस्टम में, जो क्योंकि हम भी खुद स्टूडेंट्स रह चुके हैं, इसके बाद लाइक आप क्या, आपको क्या लगता है कि अगर इस चीज में इतना सा भी चेंज आ जाए तो क्या एक अच्छा चेंज आप ला सकते हो इन एजुकेशन सिस्टम? देखिए, मुझे इससे एक बात याद आया। मेरा एक दोस्त है, हम लोगों ने एक मूवी देखा था साथ में। वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस मूवी में शायद जो एक्टर था, तो वो किसी फॉरेन में रहता था, फॉरेन कंट्री में, और एक अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा था वो। और काफी अच्छा बंगलो से मिला था, गाड़ियां मिला था, ठीक है। तो मेरा जो दोस्त था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था वो देख के। तो उसे भी काफी ज्यादा मतलब मैंने उसे बचपन से देखा है, ठीक है। उसे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई भी वो अच्छा से कर नहीं रहा था उस टाइम, ठीक है। तो उसे क्या हुआ पता नहीं, वो चला गया, मतलब उसे तैयारी करना था बाहर के लिए। अब फॉरेन कंट्रीज में उसे मतलब उसका पापा थोड़ा सा पैसा वाला था, तो वो जा सकता था। तो बस उसी कारण वो चला गया। अब अभी फिलहाल क्या हो रहा है मुझे उसका कोई आइडिया तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना चाहिए कुछ भी। आपका खुद का पैशन होना चाहिए, आपका खुद का एक प्लान भी होना चाहिए, जिसमें आपको लाइफ में जाना चाहिए उसी प्लान पे।
लाइक 10वीं अभी आप 10वीं किसी ने पास की, मान लीजिए कि 10वीं से कोई निकल आया बच्चा बाहर, 11वीं 12वीं क्या एक गोल्डन पीरियड रहता है बच्चों के लिए अपने डिसीजंस लेने के लिए और अपनी मार्केट में वर्थ जानने के लिए कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ मार्केट में, या फिर सिर्फ सीबीएसई ने मार्क्स ने जो मार्कशीट हमें मिलती है उन्होंने तय कर दिया है कि तेरे भाई 40% आए हैं तो तेरे लिए गोलगप्पे की रेडी है, तेरे 60% 70% आए हैं तो तुझे स्विफ्ट मिलेगी, तेरे 90% है तो तुझे बीएमडब्ल्यू मिलेगी। बच्चों ने ये चीज दिमाग में बिठा ली है। क्या इस चीज का बच्चों पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है जो सीबीएसई ने बना दी है या फिर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बना दी है? क्या इस चीज को चेंज करने की जरूरत है इंडिया में, अगर हम एक अच्छा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलाया है, या फिर हम एक अगर अच्छा इंडिया देखना चाहते हैं, तो क्या इस स्टेप को चेंज करने की जरूरत है इंडिया? हाँ बिल्कुल है, मतलब काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। वैसे मैं कल ही शायद एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था कि हमारे काफी सारे एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार ही हो गया, तो वो लोग कॉलेज में लाइक पढ़े ही नहीं है, ठीक है, और पढ़े भी हैं तो ड्रॉप आउट कर चुके थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आपका कोई मार्क्स आपको मतलब एक गोल तक पहुंचा सकता है। आपके पास हमेशा चांस होता है। एक कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट, ठीक है, मतलब कभी भी देरी नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हो। तो 11वीं 12वीं के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप 11वीं 12वीं में कुछ गलत डिसीजन ले भी लेते हो तो आपको आगे और भी चांसेस मिलेंगे ऑब्वियसली, जिसमें आप कर सकते हो कुछ। अगर आप लाइक हम एक किसी प्लेटफॉर्म को चूज कर लें कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, तो उस पे हम्म। कितना जरूरी है अपने टाइम को इन्वेस्ट करना कि हाँ यार मैंने ये प्रोजेक्ट चुना है, मुझे एटलीस्ट इस पे 1 साल तो काम करना ही है, चाहे कोई रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, या फिर हमें सिर्फ उसके इंस्टेंट रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए कि आज हमें काम किया कल हमें 1.5 लाख की कमाई होगी? क्या ऐसा कुछ हमें सोचना चाहिए, या फिर हमें कंसिस्टेंटली अपने काम पे जो हमने चुना है उस पे काम करते रहना चाहिए? देखो, ऐसा कुछ सोच के तो नहीं चलना चाहिए, और सोच के कुछ होता भी नहीं है। अब ऐसा बहुत सारे मेरे दोस्त भी और मेरे जान पहचान के लोग भी हैं जो मुझे देख देख के यूट्यूब में आए थे, ठीक है। वो सोचे थे कि मैं एक दो वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब में मैं फेमस हो जाऊंगा या मेरा चैनल चलने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपने काम के प्रति अच्छा से कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आ रहे हो तो दूसरा दिन आप मतलब हो गया आपका काम, अब आप आगे जाके जो भी आप करना चाह रहे थे वो हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। तो एक प्लान अगर हम किसी बच्चे के लिए हम बनाना चाहते हैं कि लाइक हाँ तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट अगर हम किसी बच्चे की करना चाहते हैं, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, पेरेंट काउंसलिंग कर रहे हैं लोग, काफी पैसा अर्न कर रहे हैं पेरेंट काउंसलिंग करके। तो अगर आप किसी लाइक 11वीं 12वीं के छात्र को बताना चाहो कि हाँ तेरा ये पॉइंट है जिसपे तूने काम करना है, इसको ढूंढ, अगर इसे ढूंढेगा तो तेरा सक्सेस फाइनल है, तो उसके लिए आप अगर आप किसी 11वीं 12वीं के छात्र को कोई सजेशन देना चाहते हो तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब पेरेंट काउंसलिंग क्या आपने लाइक बताया, मैं लाइक समझा नहीं। लाइक पेरेंट्स जा जाके किसी काउंसलर के पास किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सीख रहे हैं कि हमें बच्चों को क्या बताना चाहिए। आप किसी अच्छा। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए या उसका सक्सेस को आप कैसे पैचअप करेंगे कि सक्सेस और पेरेंट एक और चिल्ड्रन रिलेशनशिप का दोनों में क्या कनेक्शन है? देखिए, पेरेंटिंग के बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है, और होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को भी समझ होनी चाहिए कि आपके बच्चों में क्या उसके स्किल्स है। मतलब ऐसा नहीं फोर्स करना चाहिए। मतलब काफी टाइम हम लोग देखते हैं कि तू इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, तो लेकिन उस तरीके का होता है। आजकल तो काफी कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। और उस हिसाब से अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो मुझे लगता है सक्सेस मिल सकता है फिर। लाइक आपने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था तो आपने अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाए थे या फिर आपने डायरेक्टली जाके बोल दिया था कि पापा नहीं अभी मुझे यूट्यूब ही करना है, मेरा सक्सेस इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा? नहीं, मेरे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और बेसिकली मैं अभी बस इतना ही बताया हूँ कि मैं एक कंपनी खोलने वाला हूँ, एजेंसी खोलने वाला हूँ, उस पर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। वैसे उन्हें पता है कि मैं अर्निंग करता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, लेकिन वो ज्यादा मतलब उनको मतलब ज्यादा नहीं पता यूट्यूब वगैरह के बारे मतलब आप खुश हो, पेरेंट्स खुश हैं आपकी कि बच्चा अर्निंग कर रहा है, 19 साल का लड़का है, कमाल कर रहा है, यूट्यूब से 1 लाख कमा रहा है, 30-40 हजार कमा रहा है महीने का? में। हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। जैसे कि
मैं अभी पॉकेट मनी भी नहीं लेता हूँ। मैं जितने भी अपना पर्सनल खर्चा है, बाइक में पेट्रोल डलवाना, ठीक है, तो ये सब काफी चीजें मैं खुद से ही कर लेता हूँ अभी। लाइक तो उनको पता है कि पेरेंट्स को डाइजेस्ट करने में कितना प्रॉब्लम हुआ था कि एक 18 साल का लड़का 1 लाख रुपया कमा रहा है किसी ऑनलाइन से, कहीं कुछ कार ब्लैक तो नहीं कर रहा, कि लाइक कितना प्रॉब्लम पेरेंट्स को हुआ था, या कितना आपको मुश्किल हुआ पेरेंट्स को बताने के लिए कि नहीं मेरा ये प्लेटफॉर्म है, इससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। देखिए मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। मेरा जितना भी जान पहचान के लोग थे, रिलेटिव्स थे, वही लोग मेरे पेरेंट्स को इन सब काम के बारे में ज्यादातर बोले हैं। मैं एक्चुअली पर्सनली ज्यादा कुछ नहीं बोला इन सब के बारे में। मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो तो लोगों को मतलब आपके माँ बाप को खुद ही पता चल जाता है लोगों के थ्रू। लोगों के थ्रू पता चल जाता है। तो मतलब पेरेंट्स हैप्पी हैं कि बच्चा हमारा कमा रहा है, इतनी छोटी एज में इतना अच्छा करने के बारे में सोच रहा है, इतना अच्छा फोड़ने के बारे में सोच रहा है। तो एक लास्ट सजेशन जो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको देना चाहते हो कि आप अपनी अर्ली एज में अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या चीज़ों पे आपको काम करना है, किन चीज़ों पे आपको फोकस्ड रहना है अपनी अर्ली यंग एज में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। मैं जब छोटा था, मतलब 11-12 में ही था, तो जब मैं कोई कोई छोटा मोटा ऐप में पैसा कमा रहा था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने अपना सबसे पहला वीडियो एक ऐप के ऊपर बनाया था, तो उसमें 50-100 रुपया हो भी जाता था दिन का। तो लोग मुझे काफी कुछ बोलते थे कि अभी से पैसा कमाने की क्या जरूरत है, तुम आगे जाके पैसा कमाओगे। तो मुझे एक चीज समझ, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग समझे, स्टूडेंट समझे कि एट द एंड आपको क्या जरूरत है। एट द एंड आप क्या करोगे पढ़ाई करके? पढ़ाई करो, दिक्कत नहीं है, सीखो, हर चीज को सीखो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे ऑब्वियसली। लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप किस तरीके से पैसे को जनरेट कर सकते हो? आप सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हो? जॉब कर सकते हो, ठीक है, जॉब अगर आपको करना है तो अच्छा जॉब करो कोई। और अगर सिंपल कोई जॉब कर रहे हो तो क्या फायदा? तो इससे अच्छा आप कुछ अपना कर लेते, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो अपना कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये खोलना है तो ये होगा, ये खोलना है तो ये होगा, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को हमेशा रियल लाइफ को सोचते हुए चलना चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन सोचते हुए चलना चाहिए कि एट द एंड मुझे मतलब अपने लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम एटलीस्ट पढ़ किस चीज के लिए हैं, किस चीज के हाँ। लिए कर रहे हैं, हमें आफ्टर ऑल सक्सेस चाहिए, सक्सेस के पीछे ऐसे भागना है कि लाइक कोई और उस चीज को उस चीज के बारे में सोचे भी, तो उस चीज के लाइक वो यही सोच के डर जाए कि अगर इस तरह से दौड़ूंगा तो शायद गिर जाऊंगा। तो इतना बड़ा एक आपको हाँ। ड्रीम लेना है, ठीक है ना। तो अगर अभी एक और क्वेश्चन मैं आपसे जाते जाते यही पूछना चाहता हूँ कि लाइक आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप आगे आपके क्या ड्रीम्स हैं, कितना बड़ा बच्चों को सोचना चाहिए कुछ करने के लिए, क्या आप टिप्स लास्ट में, बस लास्ट टिप्स आप क्या देना चाहते हैं बच्चों के लिए, पहले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, फिर उसकी टिप्स के बारे में, लाइक बच्चों को क्या करना है। देखिए मेरा प्रोजेक्ट मैंने बताया भी आपको कि एक कंपनी होगी बेसिकली, और उसमें काफी सारे सर्विसेज होंगे। तो मुझे एक्चुअली जो मैंने 30 सर्विसेज मैंने आपको बताया था, डिस्कस तो नहीं करने वाला हूँ अभी 30 सर्विसेज के ऊपर, बहुत टाइम लगेगा। तो जो 30 सर्विसेज है उस पे मुझे एक एक सर्विसेज पे अच्छा से एक, मतलब होता है ना कि आप एक एक सर्विसेज में 10 लोगों को 20 लोगों को जॉब दो। तो मुझे कंपनी कन्वर्ट करना है एक्चुअली, उसको एजेंसी से कंपनी कन्वर्ट करना है। और जो हमने पॉइंट आउट करके रखा है 30 सर्विसेज, उस मतलब उन 30 सर्विसेज में मुझे एक्चुअली लगता है कि आगे जाके कम से कम मैं 300 लोगों को जॉब दे सकता हूँ, एक सर्विसेज में 10 लोगों को आराम से। तो इतना और बड़ा एक फिर प्रोजेक्ट आपने सोच रखा है आपकी अपकमिंग डेज के लिए। हाँ। तो आई होप आपका वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी होगा, और हम लोग उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी आपके पास आएंगे और आपसे एक वीडियो बनाएंगे। बस, और अभी एक लास्ट टिप्स जो आप देना चाहते हो बच्चों को, कि अभी आप जैसे ही +1 +2 में टाइम वेस्ट ना करें, कि लाइक उसके उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। नहीं, +1 +2 में आप पढ़ाई करो, ऑब्वियसली पढ़ाई करो। आपका मार्क्स भी आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग सब रह रहे हैं, तो सोसाइटी को भी हम लोग को नजर में रखते हुए चलना चाहिए। और जो भी आपका ड्रीम है, आपका गोल अगर कुछ हटके है, तो आप उसमें भी काम करो, ऑब्वियसली उसको भी आप लोग देखो। अगर हो सकता है, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है,
तो आप थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने गोल्स के ऊपर काम करो, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई मत छोड़ो, बस इतना ही मैं बोलूंगा। तो जिंदगी में यही बात है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपनी अर्ली एज में अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो। उनको बहुत बड़ा एक गोल सोचो, उसको छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। डिवाइड करके उन पे अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। अगर आज स्टार्ट करोगे तो आने वाले 5 साल में एक ऐसा सक्सेस आपको मिल सकता है, 5 साल से पहले भी मिल सकता है, जो आपने कभी सोचा है कि हम अपने माँ बाप को इन गाड़ियों में घुमाएंगे, ऐसा हमारा घर होगा। तो आज से ही 11वीं 12वीं में अपना 10% टाइम अपने गोल के ऊपर देने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी में दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम लोग, 10% के भी कम लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उन चीजों पे काम किया है और वो आज दुनिया में मिलेनरी बुलाए जाते हैं, मिलेनायर बुलाए जाते हैं कम एज में, यंग एज में। उनकी एक एग्जांपल को आज हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। ये 19 ईयर्स की एज में अपनी कंपनी सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप टर्म को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो आप अपनी यंग एज में अपना टाइम इन्वेस्ट करो और हमारे साथ जुड़े रहो। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ऐसे और क्रिएटर्स को ढूंढें एंड उनके साथ बातचीत करके उनकी उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट गाइस। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक और लिंक मिलेगा जो रीडायरेक्ट करना होगा आपको भाई के चैनल तक। आप वो लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे चैनल तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।